तो एक व्यापक रणनीति और एक व्यापक जो आने वाला आपका समय है, एक ऐसे चरणबद्ध तरीके से गुजरे जिससे आप परीक्षा के एक एक पाठ्यक्रम को ना सिर्फ कंप्लीट रिवीजन कर पाए, क्योंकि देखो पाठ्यक्रम को इतना बड़ा सिलेबस है, पाठ्यक्रम इतना छोटा सा तो है नहीं, क्योंकि दो बड़े एग्ज़ाम जो आपके अक्टूबर माह में है। पहला है आपका आईएएस का एग्ज़ाम। एक बार जो है इनको चीज़ों को समझते हैं, क्रम से मैं आपको एक बार बिंदुवार सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। दो बड़े एग्ज़ाम हैं आपके, एक आईएएस का एग्ज़ाम है, एक यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। निश्चित तौर पे आप में से अधिकांश छात्र इसकी तैयारी कर रहे होंगे जो इस एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे। आप में से कितने बच्चे हैं जो ये एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं? पहले मुझे एक बार बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं कि भाई ये एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हो, आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है और आपने प्रॉपर तैयारी कर रखी है। लेकिन समझिए, ये जो लास्ट के 90 दिन है ना, ये बहुत रणनीतिक और बहुत ही अनुशासित होने चाहिए। अब काउंटडाउन उल्टा होना प्रारंभ हो जाएगा। अब 90 दिन ही हमारे पास बचे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बच्चे हैं जो कि आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सब लोग कमेंट में एक बार मुझे साझा करें, कितने लोग हैं जो कि आईएएस और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम में बैठेंगे। आगामी एग्जाम जो है आपके, पहला है आपका सिविल सर्विसेज आईएएस एग्जाम। पहले यही एग्जाम आपका जो था 27 जून को था और 27 जून से कोविड के कारण से इस डेट को बढ़ा करके 10 अक्टूबर कर दिया गया। इसके बाद आपका यूपी पीएससी का एग्जाम जो है आपका अपर एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम, पहले ये 13 जून को था और फिर इस डेट को बढ़ा करके 24 अक्टूबर कर दिया गया। दोनों का मेंस जनवरी माह पे है, आईएएस का और यूपी पीसीएस दोनों का मेंस जनवरी माह पे है। तो देखो एक स्ट्रेटजिक तौर पे आप समझिए कि अब हमारे पास समय बिल्कुल, गति जो है ना बिल्कुल पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 90 दिनों का ही हमारे पास समय बचा है यदि हम देखें, और यदि हम इसे क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, इस पर प्रॉपर फोकस नहीं हो पाए, इसको हमने डाइवर्ट कर दिया, तो हमारे आत्मविश्वास, देखो नॉलेज एक तरफ रख दीजिए। आप में से जितने लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं कि आप एग्जाम पे जा रहे हो, निश्चित तौर पे प्रिपरेशन होगी आपकी, लेकिन ये 90 दिन आत्मविश्वास जुटाने के भी हैं। आपका कॉन्फिडेंस आप खुद बढ़ाते हो और खुद तोड़ते हो। तो ये अनुशासन जो आपका होगा, जो आज जो हम लोग एक प्रॉपर चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से एक मैनेज प्लान बनाएंगे, उस प्लान को सिर्फ बनाएंगे नहीं बल्कि उसके एग्जीक्यूशन में भी काम करेंगे। ये जो कमिटमेंट होगा, इस पे जो प्रॉपर वर्क करेंगे आप लोग, जितना हम लोग आज तय करने वाले हैं इस पूरे सेशन में कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या निर्धारित समय में उसे कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। यही हम दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों का यहीं पर एक वो होगा। मैं यहां पर पूरे 90 दिन आप लोगों के साथ रहूंगा, पूरे 90 डेज आप लोगों के साथ रहूंगा, प्रॉपर वर्क करूंगा आपके साथ, आपके एग्जाम हॉल तक मैं आपको लेकर के वहां पर आपके ब्रेन में जो भी उपपो है, तो बेसिक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम्स को उसका सॉल्यूशन करने के उद्देश्य से प्रॉपर वर्क करेंगे। आप जितने भी प्रश्न हो सब अपने दिमाग में रखिए, पेन कागज में A to Z जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं उनको नोट डाउन करते जाइए और बस तैयार हो जाइए। आज जो है आपका निर्णायक दिन है, आज से आपकी जर्नी चालू होती है और आज से ये समझ लीजिए कि हम उस संकल्प के साथ निकलेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में जो हिंदी माध्यम के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, मैं इसे दुर्घटना एक्सीडेंट इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप स्वयं हैं। समझ लीजिए, दुर्घटना में आमतौर पर कई बार होता है कि हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं, है ना, ये अनायास नहीं होती है, इसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की भी होती है। तो इस दुर्घटना में यह भी समझना है कि कहां पे हमसे गलती हो रही है। देखो आयोग के ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए गए, खासकर संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर कि हिंदी माध्यम के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। एक बड़ा आंदोलन भी सीसैट का कर डाला 2015 में, लेकिन कोई फायदा नहीं है उससे कुछ नहीं बदलने वाला। वो मेंटालिटी लेकर के आप सफल नहीं हो पाओगे। या तो सपना छोड़ो, कोई फायदा नहीं है ना, या तो आप सपना छोड़ दो, उसके बाद जो है चीजों को कुछ करने का प्रयास करो, या फिर अब जो है जो अपनी कमियां हैं, आपने कभी एनालाइज किया अपनी कमियों के बारे में, है ना? यदि नहीं किया है कि भाई आपके अंदर का अनुशासन कैसा है, आपने काम क्या किया है प्रॉपर जो यूपीएससी को चाहिए, जो उसकी डिमांड है, यदि वर्क किया है तो उसमें कितना आप कंटिन्यूअस रहे हैं, कितना ब्रेकडाउन रहा है आपकी लाइफ में, इन सब A to Z सारी चीजों को देखेंगे और क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं बस आशा आप लोगों से यही करता हूं कि आज के दिन का संकल्प आपका आपके एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा तक बना रहना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हम ये लेकर के चलेंगे।
क्लियर आउट है सभी लोग? आज का संकल्प साधारण संकल्प नहीं है, आज का संकल्प साधारण संकल्प नहीं होने वाला है। बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आज का संकल्प निर्णायक संकल्प होने वाला है, क्योंकि आज के संकल्प से एक तस्वीर बदलने वाली है, एक बड़ी और व्यापक तस्वीर बदलने वाली है। ठीक है, समझ लीजिए, एक व्यापक तस्वीर बदलने वाली है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। ठीक है, ये दोनों एग्जाम की डेट है। अब मैं चलिए लेकर के चलता हूं आप लोगों को उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में जो एग्जाम को हमें एक नए डायमेंशन से सोचने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। नया डायमेंशन क्या होगा, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे तो चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो आप लोग की तैयारी किसी न किसी फेज पे होगी, है ना। कुछ होंगे जो टोटली बिगिनर होंगे, मैं बिगिनर इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। कुछ होंगे बिल्कुल इन्होंने स्टार्ट ही किया है, अभी इनकी जर्नी बस शुरू ही हुई है। फॉर्म आ गया था, फॉर्म आके फॉर्म जैसे ही आया वैसे उसको फिल कर दिया। ठीक है, तो एक कंप्लीट बिगिनर वाले यहाँ पे संख्या होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आईएएस का एग्जाम आया खून खौल जाता है बच्चों का, और खून खौलने के बाद बस वो पागलों की तरह उनको लगता है बस सब कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम दे देना है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप, है ना, हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अचानक से ये होता है हर साल, देखिए लाखों में 10-10, 15-15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और जाने वाले सिर्फ 5-6 लाख ही बचते हैं। तो ये क्यों है, क्यों ये रेशियो देखने को मिलता है? क्योंकि इस रेशियो में जिम्मेदार हैं आप। समझ रहे, समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, समझ रहे हैं ना। तो बस अब जो है A to Z चीज़ों को समझेंगे। ठीक, ध्यान से समझते हैं। कुछ तो बिगनर हैं, कुछ इसमें सिंसियर कैंडिडेट भी होंगे। देखो मैं गंभीर सिंसियर इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, सिंसियर कैंडिडेट होंगे, कुछ होंगे जो परीक्षा को लेकर गंभीर होंगे। ऐसे बच्चों की संख्या जो होती है लगभग 25 से 30 हजार ही होती है हर साल। क्या आप इस लिस्ट में हो? एक बार मुझे बताओ। देखो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज पहले रियलिटी से वाकिफ हो आप लोग। क्या आप पूरी तरीके से अभी बिगिनर हो, फॉर्म ही आया था, क्या आपने भर दिया था, क्या ऐसे व्यक्ति हो, या फिर आप एक ऐसी श्रेणी में हो जिसने पूरे सिलेबस पे काम किया है, जिसने पूरे सिलेबस पे काम किया है, कंप्लीट सिलेबस पे वर्क किया है, यूपीएससी के या यूपीपीसीएस के पूरे सिलेबस को पढ़ा है, क्योंकि वो एक अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है ना, उसकी अपनी एक गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसने उस पर प्रॉपर। तो क्या आपने इस पे भी काम किया है? क्या ऐसा है? ये चीज मुझे पहले समझना बहुत जरूरी है आप लोगों से, बताइए। ठीक, ये आप अब देखो, ये सब नहीं, अपने पास पेन कागज लिखे हो ना, उस पे लिखो, मुझे मत बताओ यहाँ कमेंट पे भी लिखने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा। ये सब चीजें चूंकि आपकी सच्चाई आपको खुद पता होनी चाहिए, है ना। आप मेरे से एग्री करेंगे या कुछ भी करेंगे, कोई फायदा नहीं है। मैं जितना आपको, मुझे बस आपसे ये चाहिए कि आप पहले रूबरू हों। या फिर पहली श्रेणी ये हो गई, दूसरी श्रेणी ये हो गई, तीसरी श्रेणी एक बच्चों, ऐसे बच्चों की होती है जो कि सिंसियर तो होते हैं लेकिन उन्हें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, सफलता नहीं मिल पाती है, यानी कि एक लंबी जर्नी हो जाती है उनकी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम की एक लंबी जर्नी करके आए हैं आप, एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है आपके पास, एक बिग एक्सपीरियंस है। आपने लगभग 2 साल, 3, 4, 5, 6 अटैम्प्ट आपने दे रखे हैं। आपने या तो 2 अटैम्प्ट दे रखे हैं, 3 अटैम्प्ट दे रखे हैं, 4 या 5, 6 वाले भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। लास्ट अटैम्प्ट जनरल कैटेगरी का यही है, 6वां अटैम्प्ट। लेकिन यदि आप जनरल के अलावा अतिरिक्त हैं तो कुछ अतिरिक्त अटैम्प्ट भी आप लोग को मिलते हैं। तो यदि ये अटैम्प्ट कैटेगरी है, तो यदि यहाँ पे दूसरा जब आपने दिया था, तीसरा आपने दिया था, तो या तो आप बिगिनर में रहे होंगे, आप तो सिंसियर में रहे होंगे, ये कंडीशन होगी। देखो एक ये भी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें बहुत छात्र हैं जो कि एक बार सोचते हैं, जैसे आपने संकल्प कर रखा है ना, तो अब आप इस एग्जाम के बिना रह नहीं पाओगे, तो एग्जाम लगातार देते रहते हो, इसमें कंडीशन में भी हैं। अब जब ये पर्टिकुलर हमने 3 कंडीशंस बना दी और ये 3 कंडीशन में आप अपने आप को कहीं पर खड़ा पाओगे कि आपने स्टार्ट ही किया है, प्रारंभ ही किया है, या आप एक गंभीर स्टूडेंट के तहत हैं जिसके तहत आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपने लगातार जो है एग्जाम की प्रवृत्ति को समझा है, पूरे सिलेबस को पढ़ा है, पाठ्यक्रम पे काम किया है। अब लेकिन या फिर आप जो है यहाँ पे ये वाले हिस्से पे हैं, इन तीनों अवस्थाओं में भी अब ये जो 90 दिन हैं ये काम करेंगे। यदि आप टोटली बिगिनर हैं, मेरे हिसाब से पहली बात तो आप घातक हो जाएगा, आपका फाइनल एग्जाम निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। इसके बावजूद भी यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं
तो भी ये 90 दिन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यही 90 दिन है जो आपको एक बड़ा परिवर्तन करके आपके जीवन में रख देंगे। ये 90 डेज क्या करेंगे, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करके रख देंगे, एक बड़ा चेंज करके रख देंगे। क्योंकि मैं आज आपको कुछ टारगेट देने वाला हूं, मैं आज आपसे कुछ संकल्प कराने वाला हूं। संकल्प इसलिए क्योंकि जो आप कमिटमेंट आज करोगे, सबसे पहले यहां पे जितने भी छात्र हैं मेरे साथ, आप लोग ये बताओ कि जो आज कमिटमेंट आप करोगे, क्या 90 दिन उनका पालन कर पाओगे? मैं कमिटमेंट आपके सिलेबस के रिवीजन को लेकर ही कराऊंगा, इसके अतिरिक्त नहीं कराऊंगा कुछ भी कि भाई कोई ऐसा कमिटमेंट करा रहा हूं। क्या 90 दिन टिक पाओगे अपने कमिटमेंट में? बहुत सारे लोग तो एक दिन नहीं टिक पाते, एक दिन क्या 1 घंटे नहीं टिक पाते हैं। तो क्या मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्या 90 दिन एक वादे के साथ टिक सकते हैं? क्या 90 दिन एक प्रॉपर चीजों के साथ टिक सकते हैं? क्या इतनी आपके अंदर कैपेसिटी है, क्या इतनी आपके अंदर इथिक्स है, क्या इतनी आपके अंदर मोरालिटी है कि आप अपने जो भी काम को आप लेंगे उस काम में आप 90 दिनों तक सिंसियर गंभीरता के साथ, क्या ऐसा मैं मान सकता हूं? क्या ऐसा है आप लोगों के अंदर? क्या ऐसा आपने पहले भी कर रखा है? आप ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कमिटमेंट किए हों और उन्हें पूरे किए हों, पहले किए गए वादों को पूरा किया हो? हैं क्या आप लोगों के पास ऐसे लोग जो उन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट किया हो और उसको फिर पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया हो? है क्या ऐसी संख्या? है क्या? मुझे एक बार बताएं, है संख्या ऐसी आप में से जो? देखो, अब ये सब आपको पता होना चाहिए, यह आपकी लाइफ है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आज आपको कुछ बता के जाऊंगा। मेरी बात पे अंधभक्ति मत करना। मैं कभी भी हमेशा इस चीज को लेकर आपको मना करता हूं कि मेरी बात पे अंधभक्ति करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि यदि आपको मेरी बात सही लगे, तार्किक लगे, ये लगे कि हाँ मैंने आपको जो बताया है आपके एग्जाम के लिए व्यवहारिक रणनीति है, गुणवत्ता युक्त रणनीति है, तो आप मेरी बात को मानिएगा, तभी बात बनेगी। कोई फायदा नहीं है नहीं तो चीजों से, है ना? ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे यदि 100% जो बच्चे देख रहे हैं, 100% में 50% भी ऐसे हुए कि इसको फॉलो कर पाए, तो भी हम हिंदी माध्यम के रिजल्ट में एक बड़ा परिवर्तन ला पाएंगे, चेंज ला पाएंगे। ठीक ठीक, चलिए अब एक एक करके चीज़ों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा कि गेम है क्या। देखो, सीधी साफ सी बात है, प्रारंभिक परीक्षा को मैं बहुत कठिन नहीं मानता। मैं प्रारंभिक परीक्षा को बहुत कठिन नहीं मानता कभी भी, क्योंकि ये है ही प्रारंभ। यहाँ पे शब्द प्रारंभ है, स्टार्टिंग है आपकी ये। और प्रारंभ कभी भी किसी चीज का क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। प्रारंभ बहुत ज्यादा किसी चीज का भी कठिन नहीं होता, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं प्रारंभिक परीक्षा को कठिन इसलिए भी नहीं मानता हूं क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न भी यहां पे होता है और उत्तर भी यहीं पे लिखे होते हैं। 4 ऑप्शन में उत्तर लिखे होते हैं, यानी कि प्रश्न भी यहीं पे होता है, उत्तर भी यहीं पे लिखा होता है। आपका काम होता है उस उत्तर को छांटना, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होता है, ये क्या होता है, आउट होता है। आउट होने का मतलब प्रश्न और उत्तर सब लिखे होते हैं सामने ही। बस अब ये आपके ऊपर है कि यदि आप इस श्रेणी के छात्र हुए, ये वाली श्रेणी, सिंसियर वाली श्रेणी, मैं चाहता हूं कि जितने बिगिनर्स हैं जो अभी एग्जाम देने को सोच रहे हैं, 90 दिनों के लिए आप सिंसियर हो जाइए। और जितने भी हैं जिनके पास एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है, आप भी इसी कैटेगरी पे आ जाइए, सेकंड कैटेगरी पे। बस इस कैटेगरी पे ही सक्सेस की कैटेगरी यही है हमारी। जितने लॉन्ग एक्सपीरियंस वाले हैं वो ये ना सोचे कि आपने बड़ा लंबा दे रखा है, अब आपका हो ही जाएगा, अब ये हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है आप लोगों को, ओवर कॉन्फिडेंस में किसी को नहीं रहना है, और बहुत ज़्यादा डर के नहीं रहना। ये बहुत ज़्यादा डर का एग्जाम भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डर जाओ। आप लोग समझ रहे हो ना? ना बहुत ज़्यादा आप लोग डर जाओ और ना बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाओ, सभी बच्चे। अब क्रम से सुनिएगा कि करना क्या है, हम लोगों को करना क्या है और हम कर क्या सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ है ना? ज़्यादातर जो पूरा का पूरा गेम है वो है मुख्य परीक्षा का, इस एग्जाम का, मेंस का। इसीलिए कहता हूं कि पीटी देने से पहले मेंस की तैयारी का क्या हाल है, क्या बहुत अच्छा है क्या? ठीक है, अब मुझे नहीं पता, या आपको पता होगा कि आपकी मेंस की तैयारी का क्या हाल है। आपने ऑप्शनल पेपर को कुछ किया है, नहीं किया है? नहीं किया है तो फिर आपने जो है आंसर राइटिंग पे क्या काम किया? क्या आपकी आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं ठीक है? दरअसल आपके साथ एक दिक्कत और भी है, आप हो बैसाखी वाले व्यक्ति। आपको चाहिए एक बैसाखी समझते हैं ना, सहारा। आपको बिना सहारा के आपका काम हो ही नहीं सकता। खुद से आपकी कुछ हिम्मत नहीं है,
बस आपको कोई आ जाए, पका पकाए एक आम पकड़ाए, लो बेटा चूस लो, ये पका पकाया आम है, बस इसे खा लो, है ना, आपकी खुद की मेहनत कुछ ना हो, तो मेंस आंसर राइटिंग कोई आए, वो आपका बिल्कुल चमत्कार कर जाए, आप में वो बिल्कुल अगड़म बगड़म क्या है ना, कोई ना कोई जादू डाल के चला जाए, तो आपका अचानक से राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए, अचानक से आपके साथ ये कमाल हो जाए कि अरे वाह क्या लिखता है, आप अचानक से पता चला द हिंदू के संपादक बन गए, ऐसी आपकी आंसर राइटिंग हो जाए, है ना। लेकिन आप लिखना नहीं चाहते, मतलब आपका दिक्कत ये है, सिलेबस भी आप चमत्कार चाहते हैं कि कोई आए और चमत्कार कर जाए मेरे साथ, मुझे पढ़ना ना पड़े, ऐसे करके आप लोगों की बहुत सारी मेंटालिटी हैं, आप जादुई शक्ति वाले व्यक्ति हैं, मुझे तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग अंधविश्वासी भी लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पढ़ना पड़ेगा, ये एग्जाम को लेकर के एक चीज़ क्लियरिटी रख लो, मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जाम पे, एग्जाम मजाक नहीं है, इंडिया का हाईएस्ट लेवल का एग्जाम यदि दे रहे हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई जादू चमत्कार कोई भी ईश्वरीय शक्ति कुछ काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। कोई आके आपकी राइटिंग सही नहीं कर पाएगा, कोई आपकी वो नहीं कर पाएगा, रातों रात आप कोई बहुत अच्छे लेखक नहीं बन जाओगे। जो लोग आज बन गए हैं उन्होंने मेहनत की है, कितनी रातें तपाया है उन्होंने अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, अपने आप के साथ काम करना पड़ेगा, अपने ज्ञान के बढ़ाने पड़ेगा, तब चीज़ें होंगी। कोई यहाँ हंसी मजाक नहीं चल रहा है और कोई हंसी मजाक के पात्र भी नहीं हो आप लोग, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले दिमाग में बैठा लो कि मेहनत करनी पड़ेगी, ये 90 दिन मेहनत के दिन होंगे, ये 90 डेज किसके होंगे, परिश्रम के होंगे, मेहनत के होंगे। तो ये 90 डेज आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 90 डेज में से एक होंगे, मेहनत के दिन होंगे। क्या 90 दिनों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो आप सब, बताइए, क्या 90 दिनों तक आप सभी मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपके अंदर ये हौसला है, आपके अंदर ये शक्ति है, क्या आप ये कर पाएंगे, बताइए। कितने लोग हैं जो 90 दिनों के लिए ज़बरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार हैं, कितने लोग हैं, कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ बोलिएगा मत, ये ना हो कि सेशन समाप्त करने के बाद चद्दर ओढ़ के सो गए एसी चला के या फिर कूलर चला के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, फिर काम करने में आप लोग बिल्कुल कच्चे हो जाते हो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि जैसे ही सेशन समाप्त हुआ कहाँ है हमारा चद्दर, कूलर चलाओ, पंखा, गर्मी बहुत लग रही है, ये बहुत हो रही है, सब सहना पड़ेगा हर लेवल पे। तो 90 दिन परिश्रम के, निर्णायक के, कैरियर के, अपने जीवन के 90 डेज मांग रहा हूँ आप लोगों से, आप 90 दिन दीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, हिंदी माध्यम में एक बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज आएगा, यदि आप लोग करना चाहोगे, सब लोग सिंसियरली, प्रॉपर सिंसियर होना है हमें, तब चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखिएगा आप में से, ठीक। पहली बात तो ये, तो 90 डेज में अब होगा क्या क्या, देखो है क्या गेम, के कितना है, प्रारंभिक परीक्षा का गेम है क्या, और कुछ नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा का गेम है क्या, ध्यान समझिएगा। प्रारंभिक परीक्षा का गेम आईएएस एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा का गेम आईएएस एग्जाम में और यूपीपीसीएस एग्जाम में क्या है। यदि आपको पीटी क्वालिफाई करना है तो आईएएस एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन में से 65 कम से कम सही करने हैं, 20 क्वेश्चन कम से कम छोड़ देने हैं और 15 आपके गलत हो जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 20 क्वेश्चन आप छोड़ने की प्लानिंग, 65 क्वेश्चन सही करने की प्लानिंग है। यदि आप 65 सही 15 गलत करके आते हैं तो आप आईएएस एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा को सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में होंगे। ये तो इसका खेल है, ये जो सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट, मेंस का जो आपको हॉल टिकट मिलेगा वो इतने कंडीशन से मिलेगा, 65 नंबर, 65 क्वेश्चन सही, 15 क्वेश्चन गलत और 20 क्वेश्चन छोड़ के आने की स्ट्रेटजी ये यहाँ पे है। यूपीपीसीएस में छोड़ना मतलब माइनस मार्किंग है, इसलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर 200 ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 200 नंबर हैं और यहाँ पे भी 200 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, और यहाँ पे कितने का है, 1.33 का, 1.33 का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे गेम है, हमें कम से कम जो अभी समसामयिक कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर भी हमें यही चीज़ ही करना है, यहाँ पर भी हमें कुछ अलग नहीं करना है, यहाँ पर भी हमें
कितने क्वेश्चन गलत करने हैं। गलत करने का पहले बताओ आप लोग, कितने गलत करेंगे? गलत करेंगे, पहले सही करने का आप लोग के दिमाग में चलते नहीं है। तो यहाँ पे गलत करेंगे हम 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन गलत करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा आपका, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 20 क्वेश्चन गलत करके आओ, 20 क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओ, पूरी तरीके से छोड़ दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और 110 क्वेश्चन सही करने हैं हमें, 110 क्वेश्चन सही करने हैं हमें, यानी 130 का अटेम्प्ट। यहां पे मैंने बोला कि 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट यहां करना है। अब ये क्वेश्चन कैसे आपके साथ होगा, इसमें ये क्वेश्चन कैसे आप 65 क्वेश्चन कैसे सही कर लोगे? 65 क्वेश्चन कैसे सही कर लोगे? छोड़ना तो बहुत आसान काम है आप लोगों के लिए, बताओ मुझे, छोड़ना तो बहुत आसान काम है ना, नहीं देना, नहीं करना, छोड़ तो आप ऐसे ही दोगे, गलत भी आप ऐसे ही कर दोगे, यार गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है सही करने वाली 2 डिजिट को उठा लेते हैं। आईएएस दे रहे हो तो 65 का टारगेट है हमारा सही करने का, और 110 वाला जो टारगेट है हमारा वो यूपी पीसीएस एग्जाम का टारगेट है। 2 टारगेट दे रहा हूं, सेफ जोन के टारगेट है दोनों, बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। पीटी के लिए, पीटी बिल्कुल निकलना ही निकलना है इस पूरे डिजिट पे। बाकी तो छोड़ना और गलत करना आपको तो खूब आता है, आप खूब छोड़ दोगे, है ना। छोड़ने में तो मेहनत नहीं करनी ना आप लोगों को, छोड़ने के लिए तो कोई ऐसा होना नहीं है कि आप लोगों के साथ कुछ हो रहा हो। छोड़ने के लिए तो बस ये झटके में छोड़ दोगे। बताओ, छोड़ने के लिए तो कुछ मेहनत, स्ट्रेटजी नहीं बतानी मुझे कि छोड़े कैसे जाएंगे क्वेश्चन, वो स्ट्रेटजी बतानी, नहीं करना, नहीं अटेम्प्ट करना, नहीं पेन चलाना। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको हिम्मत पड़ेगी कि भैया ये 65 सही करना और 110 सही करना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। और टेढ़ी खीर साबित का मतलब क्या है, 110 क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। अब इन दोनों को समझिए, मैं एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं आपके एग्जाम का, कुछ नहीं है ये एग्जाम, कुछ नहीं है। ये क्या है आपके, ये जो मैंने 65 और 110 का डिजिट दिया है, ये क्या है आपका, क्या है बताइए? या तो इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन घुसे होंगे, या तो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ये सब्जेक्ट हैं, ये विषय हैं और कुछ नहीं है, हिस्ट्री है। या तो इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, या तो इसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे, या तो इसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे, है ना। या तो इसमें करंट अफेयर्स घुसा होगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। क्या होगा इसमें बताइए? पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, इन्वायरमेंट होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल साइंस होगा आपका, जनरल साइंस होगा, जनरल साइंस होगा आपका, है ना। जनरल साइंस का टॉपिक हो सकता है, कुछ मिसलिनियस हो सकते हैं, यूपी स्पेशल वाले, यूपी के बच्चों का यूपी स्पेशल हो सकता है, ठीक है, यूपी स्पेशल वाले बच्चों का यूपी स्पेशल हो सकता है। तो समझिए आप लोग मैं कहना क्या चाहता हूं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 डिजिट हैं, 65 और 110 के डिजिट हैं, ये हैं क्या? ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, या तो ये पॉलिटी है, या तो ये हिस्ट्री है, या तो ये ज्योग्राफी है, या तो ये इकोनॉमी है, या तो इन्वायरमेंट है, या तो ये करंट है, या तो जनरल साइंस है, या तो स्टेट स्पेशल से जुड़े हुए विषय वस्तु हैं। और क्या है? ये पूरा डिजिट यही तो है, इसके अतिरिक्त तो है नहीं ये कुछ डिजिट। बताइए किसी और चीज का खेल हो तो। ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ इतने सब्जेक्ट का खेल है आपका। बताइए, कोई बता दे कि इससे अतिरिक्त है कुछ भी। मुझे कोई एक बच्चा आके ये कह दे कि सर नहीं ये चीज कुछ अलग है, मुझे एक बच्चा आके बता दे, आप में से कोई एक चीज बताए कि क्या ये जो 65 नंबर का डिजिट और 110 नंबर का डिजिट है, क्या ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? बताइए, मैं आपको आसान बना रहा हूं पूरे गेम को। ये आपके लिए क्या है, ये आपको ये डिजिट कैसा लग रहा है, ये डिजिट के अंदर आपके क्या है? बताइए क्या है डिजिट आप लोगों के लिए? समझिए बात को, ये डिजिट कुछ नहीं है। आईएएस एग्जाम में 65 क्वेश्चन आपको करना है, और ये सिर्फ ये सब्जेक्ट हैं आपके। अब ये सब्जेक्ट को मैं नहीं कहूंगा कभी भी कि ये सब्जेक्ट बस आप चुटकियों में बजाओगे, इसमें भी चुटकियों में काम हो जाएगा। मैं कभी इस चीज को लेकर के आपको कभी सलाह ही नहीं देता हूं, चुटकियों वाला मैं टीचर ही नहीं हूं कि चुटकियों में चीजें हो जाएंगी। मैं तो हमेशा आपसे परिश्रम की अपील करता रहता हूं कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा बच्चों, बिना परिश्रम के आपके कुछ नहीं होगा। जब तक कहते हैं ना स्वर्ग पाना है तो मरना पड़ता है। बताइए किसी व्यक्ति को बिना मरे स्वर्ग मिल जाता है? कोई व्यक्ति है जिसको बिना मरे स्वर्ग मिला है? कोई बता दीजिए आज तक। स्वर्ग की अवधारणा को यदि हम मान लें, सही मान लें कुछ समय के लिए, तो जो लोग स्वर्ग जाते हैं पहले मरना पड़ता है
है ना। यदि सोने की तरह आपको चमकना है तो पहले तपना पड़ता है ना। सोना जो आपका, यदि उसके अंदर जैसी चमक है, या फिर हीरे की तरह जो आपकी चमक है, तो पहले उसे तराशना पड़ता है। तो आपकी चमक क्या होगी, आपको करना क्या पड़ेगा, ये सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा। 90 दिन का जो आश्वासन मैंने आपसे लिया है, इन सब्जेक्ट को लेकर के ही तो लिया है। इसी सब्जेक्ट को लेकर के ही तो मुझे आप लोगों से मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या आपने जो ये मुझे वादा किया है 90 डेज का, कि आप 90 डेज में मुझे निराश नहीं करेंगे, हताश नहीं करेंगे, इस पे आप प्रॉपर काम करेंगे। तो ये 90 दिन आपको करना क्या है, ये करना है, इसके मैं बन जाना है। 90 दिन तक आपके दिमाग में आपके सब्जेक्ट घूमने चाहिए, आपका एग्जाम घूमना चाहिए, आपका फोकस का डाइवर्जन खत्म हो जाना चाहिए। अब आप थोड़ा सा 5 मिनट मेरे साथ जो है सभी लोग बैठो। हम 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, मैं 2 मिनट लेकर के चलता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टाइमर लगाता हूँ, यहाँ पे आपके सामने एक टाइमर लगाता हूँ, सभी के सामने टाइमर दिख रहा है सभी को। आप सभी के टाइम में एक टाइमर लगाता हूँ, 2 मिनट का टाइम रखते हैं और 2 मिनट में देखते हैं कि हमारा फोकस कहाँ कहाँ डाइवर्ट है। मैं शांत रहूँगा, आप लोगों को खुद अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करना है, ब्रेन को देखना है कि इस समय कहाँ भाग रहा है, कहाँ जाने की प्रयास कर रहा है, क्या किसी चीज़ से डर रहा है आपका ब्रेन, क्या कोई डर है उसके अंदर, कोई खौफ है, क्या वो ये डर रहा है कि आपका भविष्य क्या होगा। पहले एक बार थोड़ा पता करो कि आपके ब्रेन में चल क्या रहा है, तभी तो आप पहले 90 दिन के लिए प्रिपरेशन करना है, तो पहले अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल इसका है। तो मैं 2 मिनट का टाइम आप लोग को दे रहा हूं सभी को। 2 मिनट में मुझे बताइए कि क्या आपके ब्रेन का हालात है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से समझिए। आप आंखें भी बंद कर सकते हैं, आप आंखें बंद करके भी इसे सोच सकते हैं। टाइम स्टार्ट होता है अब आपका। कैसा भी डर है, कैसा भी डाइवर्जन है, कैसी भी शिकायतें हैं, सबको सामने लाइए। देखिए अपने दिमाग को, अपने मन को समझने का प्रयास करिए। किस चीज़ से आप डर रहे हो, कौन सी चीज़ आपको डरा रही है, क्या आपके दिमाग में बैठा हुआ है, क्या खौफ है आपको, एग्ज़ाम में नहीं होगा तो आपके साथ क्या हो जाएगा, क्या ऐसी बातें चल रही हैं कुछ। यदि आपको ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपको कुछ चीज़ें, आपको लग रहा है कि आपके ब्रेन में एक डर है, पिछले कई दिनों से आप परेशान चल रहे हैं। कोई भी डर हो सकता है, कोई भी डर, कैसा भी डर, कोई भी डर हो सकता है, कैसा भी डर हो सकता है, कैसे भी परेशान हो सकते हो आप लोग। सोचिए, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यह आपकी लाइफ है, जीवन है, और जीवन में ठहराव जरूरी होता है, ठहरना पड़ता है। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको ठहरने के लिए बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकली ये चीज़ें करनी चाहिए आपको, लेकिन आप नहीं करते हो। 2 मिनट में सोचिए आपके अंदर क्या है, क्या दिक्कत है, किस चीज़ की परेशानी है, किस चीज़ की घबराहट है, किस चीज़ की समस्या में परेशान हो, किस चीज़ का एक अजीब सा भय बना हुआ है। अजीब सा भय, वो भय है भी कि नहीं है, सोचिए। जो भी डर हो, अपने सामने पेन कागज लिए हो, लिखो। जिस भी तरीके का डर आपके दिमाग में आया हो, पेन कागज में लिख लो। आस पास कुछ भी है, पेन कागज है, वहाँ पे लिखो। थोड़ा सा उतारो इस चीज़ को, जो डर है उसको अपनी कॉपी में उतार दो, कॉपी में उतार दो उसको, कॉपी में उतारो। पास में पेन कागज है सबके पास, देखो जितना बोलता जाऊं उसको करो, कॉपी में उतारो उसको, लिखो कहीं पे लिखो, कहीं पे लिखो। आप लोग कॉपी पेन नहीं है, कॉपी पेन लेकर आओ, और जो आपको दिमाग में लगा है उसको लिखो। जो भी आपके दिमाग में लगा है उसे लिखिए। सभी लोग, सबको लिखना है। जो इस पूरे टाइम पीरियड में आपको लगा है उसे लिखिए। सब लोग लिखिए, सब लोग लिखिए।
सब लोग लिखिए इस चीज़ को। कोई भी दिक्कत है, घर में आर्थिक तंगी है, कोई भी समस्या थी, जो भी है, जिस चीज़ का डर है, फ्यूचर का डर है, कैरियर का डर है, उस डर को लिखिए। लिखिए ये डर लिखिए सभी लोग। अब एक काम कर लीजिए, ये कागज़ है, मान लीजिए इस कागज़ में आप लोगों ने लिखा है, इस कागज़ में अपने डर को कुछ समय के लिए, 90 दिनों के लिए, सबने लिख लिया ना? सबने लिख लिया? 90 दिनों के लिए डर को ऐसे करना है, कागज़ में लिख लिया ना? मोड़िए, मोड़ दीजिए इसको। ये है आपका डर, आपके हाथ में, जो आपको डरा रहा है, जो आपको भयभीत कर रहा है, अब आपके अंदर से निकल चुका है ये रहा आपका डर। बस रिलैक्स हो जाइए, इसको कहीं भी डाल लीजिए, रख दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए। मैं तो कहता हूँ माचिस लीजिए, जला दीजिए अपने डर को। ये रहा, खत्म, समाप्त। 90 दिनों के लिए मैंने आपका डर दूर रखवा दिया है। सभी लोग आपका डर ये रखा है, मुझे दे दीजिए सभी लोग। 90 डेज की प्रैक्टिस है ये। 90 डेज में फालतू के ड्रामे नहीं चाहता, आपके फालतू का डर नहीं चाहता आपका। ये 90 दिनों के लिए ये रखा हुआ है आपका। ये मैंने रख दिया, देखो आप लोग का, ये मेरी टेबल पे सबका डर रखा हुआ है, ये रख दिया, छोड़ दिया। अब बताओ कैसा फील कर रहे हो? अब 90 दिन कोई मुझे ये मत बताना कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा। मुझे 90 दिन सिर्फ पढ़ाई चाहिए। ये दुनिया भर की आप लोगों की जो आप लोगों की कहानी चलती है ना, आपकी कहानियाँ नहीं चाहिए, आपकी रोचक कहानियाँ नहीं सुननी मुझको। छोड़ दो बस, रिलैक्स्ड। पेट में खाना नहीं है, ऐसी दिक्कत है, आर्थिक तंगी है, वो रख दिया है कागज़ पे, पड़ा है, कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं मरोगे, टेंशन ना लो। 90 दिन नहीं मरोगे, बस 90 दिन चाहिए मुझे, बाकी नहीं चाहिए। क्लियर है? जो भी प्रॉब्लम थी रख दिया। रिलैक्स्ड। बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं, कुछ लोगों का आपस में वो चलता है ना गुटुरगू, वो भी हो सकता है। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना? मुझे इससे दिक्कत है, मुझे उससे दिक्कत है, मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब इस पे लिख दिया आपने। अभी भी जिन्होंने नहीं किया हो, करके रखो, जल्दी फास्ट करके रखो। मैं बाकी ये सब पचड़े हटाना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी से, पहले पचड़े हट जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकली पढ़ाई करनी है अब। ये मुझे ये क्योंकि बहुत दिक्कत है हिंदी मीडियम के साथ। आदत तो आप लोग का यही नहीं सुलझा पा रहा हूँ मैं। जब आप लोग के फ़ोन आ रहे हैं, किसी को डिमोटिवेशन, किसी को ये मोटिवेशन, किसी को वो मोटिवेशन। पागल है क्या? आपको मोटिवेट ही करते रहेंगे तो वो इंग्लिश मीडियम वाले तो आपके उनको तो डिमोटिवेशन नहीं हो रहा है। ठीक, चलो अब 90 दिन के लिए तैयार हो आप लोग, अब रेडी हो 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए अब आप लोग रेडी हो। अब आप अपने लिए क्लैप कर सकते हो, अपने आप के लिए खुश हो सकते हो कि आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन, बिग डिसीजन। 90 दिन अपने कैरियर के नाम, है ना? हो सकता है जॉब वाले भी हो यहाँ पे, कई सारे जॉब वाले देख रहे होंगे मुझे, है ना? बॉस की चिक चिक है, ऑफिस में ये दिक्कत है ना? जो डिपार्टमेंट में होंगे तो डिपार्टमेंट में सीनियर की प्रॉब्लम है, सीनियर को जूनियर की प्रॉब्लम है, सब चलता रहेगा। ये कागज़ है ना, ठीक है? जब ज़्यादा दिक्कत आए, कोई और परेशान करे, इसी लिस्ट में लिख के और रख देना उसे। लिस्ट में रख के, कूड़ादान हो बगल में तो कूड़ादान में डाल देना, बगल में कूड़ादान वगैरह कुछ है वहाँ पे डाल दो, है ना? सारा कुछ लिख के कूड़ादान में डाल दो। अब आप लोग अपने के लिए खुश रख सकते हैं। अब आप अपने लिए रिलैक्स्ड हो सकते हैं। अब हमारी स्टार्टिंग हो रही है, हमारी बिगनिंग हो रही है, हम कुछ बड़ा करने की प्लान कर रहे हैं।
ठीक है। देखिए यहाँ पे एक महापुरुष हैं, क्या नाम है इनका, अभिषेक शुक्ला। अभिषेक शुक्ला जी, आपको मिला गया कि नहीं मिल गया? काफ़ी देर से देख रहा हूँ। इनकी अलग ही चिंता है, देखिए इनका अलग ही समस्या है। ऐसे कितने हैं, कितने लोग हैं बताइए, वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं, वर्चुअल लाइफ में। नहीं, डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। कहाँ से डिलीट, जब यहाँ से डिलीट नहीं होगा तो कहाँ से डिलीट करो, कोई फ़ायदा नहीं है ना। कुछ लोगों की समस्या ही यही है कि वो अलग ही समस्या से जूझ रहे हैं। अफवाह फैला के रख दी है मार्केट में, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, अफवाह फैला के। ये जो आईएएस की तैयारी करने के जो अफवाह ही निकले हैं ना बहुत सारे, आप में से कोई अफवाह वाला तो नहीं बैठा है यहाँ पे कि जो अफवाह फैला रहा हो कि मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहा हूँ। अफवाह वाला तो नहीं बैठा है यहाँ पे कोई। बहुत सारे लोग अफवाह वाले होते हैं कि अफवाह फैला रहे होते हैं। नहीं है ना कोई यहाँ पे? नहीं? हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब 90 दिन के लिए दिमाग में बैठना है आईएएस वाले बच्चों को। 65 क्वेश्चन सही करके आना है। 65 क्वेश्चन का खेल है। 65 क्वेश्चन में से कुछ पॉलिटी होंगे, कुछ हिस्ट्री होंगे, कुछ ज्योग्राफी होंगे। यहाँ पे मैं किसी को सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट तो नहीं लिख दिया मैंने, कोई बता दो मैंने सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लिखा है क्या? मैंने यहाँ पे मैकेनिकल तो नहीं लिख दिया कोई मैकेनिकल का सब्जेक्ट, है ना। मैंने यहाँ पे अलजेब्रा तो नहीं लिख दिया, कोऑर्डिनेट तो नहीं लिख दिया, यहाँ पे कोई ऐसे सब्जेक्ट तो नहीं लिख दिए मैंने यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे मैंने ये सब्जेक्ट लिखे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, ये सब्जेक्ट। किसी को यहाँ पे दिख तो नहीं रहा कि भैया सिविल इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट है ना, कोई दिख तो भाई, क्योंकि विभूति बैठी होती है बहुत सारी। कोई मेडिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा आप लोगों को कि मैं सर्जरी और उस सब चीज़ों का लिख रहा हूँ? कोई ऐसा सब्जेक्ट तो लिखा नहीं है ना यहाँ पे। देखो, कुछ सब्जेक्ट क्लियर कर लो पहले अपने। पहले आप दृष्टा हो ना, बड़े दृष्टा हो आप लोग, बड़े खिलाड़ी हो, ठीक है। तो बहुत संभल के मुझे सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी आपको। कोई ऐसे सब्जेक्ट तो नहीं दिख रहे, ये कुछ लिख रहे हैं सब्जेक्ट, ये दिख रहे हैं, बस इतना ही दिखना है, इससे ज़्यादा नहीं दिखना किसी को, इससे ज़्यादा नहीं दिखना। चेतन भगत की कोई किताब तो नहीं लिखी मैंने यहाँ पे कि वो भी पढ़ के जाना है आप लोगों को, है ना। ऐसा तो लिखा नहीं मैंने। और बताऊँ और क्या क्या है यहाँ पे? कहीं व्हाट्सअप लिखा हुआ है कि व्हाट्सअप लिखा, व्हाट्सअप पढ़ के जाना है आप लोगों को? फेसबुक लिखा हुआ है यहाँ पे कि फेसबुक के बारे में पढ़ के जाना है कि कैसे आप लोग ये करें? फेसबुक लिखा हुआ है सिलेबस में आपके? लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? और कहाँ कहाँ टाइम देते हो आप लोग? कुछ लोग पोर्नोग्राफी वाले होते हैं, इसमें से लिखा हुआ कहीं पे? लिखा हुआ है वो चीज़? लिखा कि नहीं लिखा, बताओ। पहले क्लियर करो क्या करना है। ये 90 दिन क्या करना है ये लिखा हुआ है। 90 डेज वर्क आपका क्या है ये करना है। जो नहीं लिखा हुआ है वो नहीं चाहिए। जो नहीं लिखा हुआ है उसके लिए 1 सेकंड नहीं चाहिए। जो नहीं लिखा हुआ है उसके लिए 1 मिनट नहीं चाहिए। आपके मित्र का नाम है, सबके मित्र का कुछ ना कुछ नाम होगा, उसका सिलेबस में तो नाम नहीं लिखा है यहां पे। क्या लिखा है सिलेबस में पहले ये देख लो। और ये जो अभिषेक जी की दिक्कत थी अभी कि आपको कुछ मिल गया, तो कोई मिल गया वाला तो नहीं लिखा है यहाँ पे कोई सिलेबस में कि ये भी टॉपिक डाल दिया होगी कोई मिल गया। दिक्कत, डाइवर्जन। सिलेबस में ये तो नहीं लिखा कि अपने भविष्य के लिए टेंशन में रहो। कहीं लिखा हुआ है क्या, बताओ? लिखा हुआ है? बता दो, पहले क्लियरिटी हो जाए आज। जब तक क्लियर नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके साथ दिक्कत है। सिर्फ पढ़ाने भर से काम हो जाता? क्लियर करो कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे समय देना है। यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो के लिए तो नहीं लिखा हुआ ना कहीं कि यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो देख के आओ। ये सब्जेक्ट ही 90 दिनों में चलना चाहिए। 90 डेज में मुझे सिर्फ आपसे क्या चाहिए, 90 डेज में मुझे आपसे क्या चाहिए?
सिर्फ ये चाहिए, ये सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट चाहिए मुझे, ये सब्जेक्ट लिख लो बस, इनका रिवीजन चाहिए। इतने सब्जेक्ट का रिवीजन चाहिए। यूपी वालों का यूपी स्पेशल है, फिर मिसलिनियस है, बाकी बहुत सारी चीजें। ये चाहिए मुझे प्लस सी सेट। हाँ बताओ भाई, दिख रहा है? यही ये चाहिए, ये चाहिए बस। स्पष्ट कर दिया मैंने क्या चाहिए मुझे। अब आपको जो भी आपकी दिक्कत थी वो ये रखिए सारी की सारी। अभिषेक जी आप अपनी दिक्कत भी इसी पे लिख के डाल दीजिएगा कहीं पे, ठीक है? 90 दिनों के लिए बस। यदि एग्ज़ाम दे रहे हूँ मैं, यहाँ से ये फेंक रहा हूँ, ख़त्म, कूड़ेदान में गई आपकी प्रॉब्लम। 90 दिन सिर्फ ये चाहिए, ये फोकस चाहिए मुझे, कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए आपका, कंप्लीट फोकस चाहिए, ईमानदारी चाहिए आपके अंदर, 90 डेज की ईमानदारी चाहिए आपकी, 90 दिनों की ईमानदारी चाहिए आपकी। दे पाएंगे आप लोग? है आपके अंदर इतनी क्षमता? मुश्किल है, हिम्मत नहीं होती। आप में से आधे 5 मिनट वीडियो देख के भागते हैं। क्लास देखनी है, 5 मिनट क्लास देखने के बाद यार थोड़ा सा मैं यूट्यूब चला लेता हूँ, थोड़ा सा फेसबुक चला लेता हूँ, थोड़ा सा अपनी अपनी सच्चाई समझो कि आपकी सच्चाई क्या है, थोड़ा सा बतिया लेता हूँ, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा लेट के पढ़ लेता हूँ। आप 1 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते हो, क्या आपसे उम्मीद की जाए? क्या उम्मीद की जाए? क्यों उम्मीद की जाए? बड़े बड़े वादों के पुलिंदे यही केवल आपके जीवन का अंश बन चुके हैं। अब देखिए, टारगेट दे रहा हूं, कब क्या चीज पढ़नी है आपको, सारा कुछ काम करके लाया हूं आपके लिए। दिख रहा है कुछ? ये कंप्लीट प्रिपरेशन है आप लोगों के लिए। 2-3 दिनों से सिर्फ लगा था, इसलिए ये 90 डेज प्लान आप लोगों के लिए बनाया है मैंने, 90 दिनों का प्रोग्राम बनाया है मैंने, जिसमें यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए 10 अक्टूबर और यूपी पीएससी एग्जाम का 24 अक्टूबर का टारगेटेड स्टडी प्लान। रेगुलर क्लासेस आपको, पर डे क्लासेस आपको करनी है, अपने हिसाब से करिए, जो आपने पढ़ रखा है। आप में से सेल्फ स्टडी वाले सेल्फ स्टडी, क्रैश कोर्स वाले जितने हैं, जो क्रैश कोर्स हैं, क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए भी अब काम करना है, मेहनत करना है आप लोगों को। 2 दिन का टाइम है, मुझे ये सारे घटना चक्र चाहिए आप लोगों के पास, इकट्ठा करो, ये सारे घटना चक्र चाहिए मुझे आप लोगों के पास। 2 दिनों का टाइम है आप लोगों के पास। मंडे से हम इस पूरे प्लान पे एक्टिव हो जाएंगे। मुझे पूरा कंटेंट चाहिए आप लोगों का। जितने क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, आप लोगों के लिए टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ा रखा गया है। किसी संस्थान से आप लोग जुड़े हो, वहाँ का भी कंटेंट होगा। और ये बुक्स चाहिए, ये पिछले साल के प्रश्नों का संकलन है, एक तो ये, और दूसरा जहाँ भी जुड़े हो, जो लोग आज़ाद आईएएस एकेडमी के क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं, वो ये पूरा प्लान है। इसी प्लान को मैं पूरा एक्टिवेट करने वाला हूँ। हर सप्ताह टारगेट दूंगा आपको, टारगेट इसका दे करके जाऊंगा। कितना पढ़ना है इसका टारगेट दूंगा, कितना पढ़ना है इसका टारगेट दूंगा, कितना पढ़ना है इसका टारगेट दूंगा, कितना पढ़ना है इसका टारगेट दूंगा। ये टारगेट दूंगा। मिलेंगी ये? मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी बताइए? कुछ नहीं दिख रहा है। ये किताबें चाहिए मुझको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। यूपी पीसीएस और आईएएस दोनों एग्जाम को ध्यान में रख करके पूरा जो कार्य किया है मैंने। कुछ तो दिख रहा है ना? कुछ तो दिख रहा है। यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है, यहाँ पे राज्य व्यवस्था लिखा हुआ है, यहाँ पे भूगोल लिखा हुआ है, यहाँ पे पर्यावरण लिखा हुआ है। ये पूरा टारगेटेड प्लान है आप लोगों के लिए जो मैंने बनाया है।
क्रैश कोर्स वाले कितने हैं यहाँ पे? तैयार हो जाओ सब लोग। जुड़े थे किस एग्जाम के लिए? 13 जून और 27 जून के लिए। अब 10 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के लिए काम करना है आप लोगों को। कितने हैं क्रैश कोर्स वाले? सब यहाँ पे एक बार अटेंडेंस दें अपनी। क्रैश कोर्स आईएएस और यूपी पीसीएस में जो आजाद आईएएस एकेडमी के साथ जुड़े हैं, कितने हैं यहाँ पे? आप लोगों को फिर से अगेन कंप्लीट रिवीजन के लिए मैं कंटेंट टारगेट वीडियो ला रहा हूं। बाकी कहीं से पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए भी, किस सब सेल्फ स्टडी वाले भी हैं। देखो ये बुक्स चाहिए आप लोगों से भी, जितने भी हैं सब लोग। घटना चक्र मुझे चाहिए सबके पास, पहले तो ये। और दूसरा आपके क्लासेस, वीडियो क्लासेस चाहिए आप लोगों की। वीडियो क्लासेस प्लस ये बुक, वीडियो क्लासेस प्लस ये बुक चाहिए मुझे इस 90 दिन में। 90 दिन में मैं आपको ये जो 65 का आंकड़ा है, ये जो आपका 100 का आंकड़ा, 110 का आंकड़ा है यूपी पीसीएस में, आईएएस में 65 का आंकड़ा है, इसके लिए काम करवाने जा रहा हूं, बड़ा काम करवाने जा रहा हूं। सेल्फ वाले जितने आप लोगों के लिए 2 विकल्प हैं। सेल्फ ही पढ़िए आप लोग आराम से, या फिर इस टारगेट वीडियो का टारगेट इसका हिस्सा बन जाइएगा आप लोग। आप सेल्फ भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप किसी संस्थान से जुड़ के पढ़ रहे हैं, वहां पे प्रॉपर चीजें हैं, तो उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों की, समझ लीजिएगा यहां पे। ठीक, चलिए अब करना क्या है। देखो जुलाई का महीना 10 दिन तो चले गए आपके, 10 दिन गुजर गए हैं। मैं जो भी ये चालू करूंगा आगामी मंडे से चालू करूंगा आपका, मतलब कि संडे के दिन आपको एक टारगेट मिलेगा। टारगेट आप लोगों को एक दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा। देखो जितने आप में से नहीं जुड़े हों, आप लोगों के लिए आजाद एप्लीकेशन है, आजाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन है, वहां पे अभी भी एक रेगुलर बैच चालू किया गया है। सुपर 50 बैच के सभी बच्चों को भी उसमें जोड़ दिया गया है। बाकी जितने बच्चे हैं उसमें जुड़ जाएंगे, जुड़ना चाहें तो। एक आप लोगों के लिए विकल्प है, वो ऑप्शन है कि आप उसमें जाकर के जुड़ जाएंगे, यदि 90 डेज पे आपको ये पूरा प्लान का हिस्सा बनना है तो। अब मैं करूंगा क्या, सब्जेक्ट वाइज आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इनका रिवीजन कराना है मुझे, प्लस आपको घटना चक्र पढ़नी ही है। सभी को घटना चक्र पढ़नी है इस 90 दिन की अवधि में, 90 डेज की अवधि में। क्यों पढ़नी है? जब आप करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा 90 डेज में। बाकी संस्था के साथ आपका काम होगा कि आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन होगा आपके एग्जाम तक में, हर सब्जेक्ट का रिवीजन। ठीक है, मैं ये काम करने जा रहा हूं मंडे से। आज हम फ्राइडे पे हैं, यानी कि हमारे पास सैटरडे संडे 2 दिन का समय पर्याप्त है। घटना चक्र आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। आप लोग घटना चक्र की साइट से ले सकते हैं, या theBookIndia.com से साइट से ले सकते हैं। किसी भी साइट से आप संपर्क कर लीजिएगा, आजाद पब्लिकेशन से संपर्क कर लीजिएगा जब आपको कहीं ना मिले। ठीक है, आजाद publication.com से भी कर लीजिएगा। लेकिन आपको अब चलना है, अब आपको स्टार्ट करनी है जर्नी। ये 90 दिन का पूरा कंसेप्ट है, 90 दिन में बदल के रख दूंगा आपकी तैयारी को। अब 90 दिन में पूरी तैयारी चेंज हो जाएगी। बस प्रॉपर 90 दिन इतना फोकस कर लेना कि वो कागज वापस नहीं होना चाहिए, उसमें आग लगा देना। वो जो प्रॉब्लम थी जो मैंने अभी निकाल के आपकी रखवाई हैं, उन प्रॉब्लम को अब 90 दिन तक हावी मत होने देना आपके ऊपर, वो आपके ऊपर हावी ना हो। जिंदगी आपकी बहुत बेहतर चल रही है, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है। देखो बाकी लोग बाद में, पहले चीजों को समझो, बाद में चीजें मैं सब बता दूंगा, आपको डिस्कस कर दूंगा। तो ये हमारा पूरा 90 दिन का पूरा प्लान होना चाहिए। अब क्या है इस प्लान में, ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा क्या है इस प्लान में, क्या है 90 डेज में करना है। हमारे पास सब्जेक्ट में इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है, सिर्फ मैं 10 दिन दूंगा आपको। समझिए, पर डे आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई है आपकी पर डे की, न्यूनतम, मिनिमम। इससे ज्यादा जो लोग इतनी ना दे पाए वो 90 दिन में काम नहीं कर पाएंगे। न्यूनतम मुझे 8 से 10 घंटे की आप लोगों की पढ़ाई चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए। कितनी? 8 से 10 घंटे की आप लोगों से पढ़ाई चाहिए। कितनी चाहिए? 8 से 10 घंटे की। कितने लोग रेडी हैं 8 से 10 घंटे की पढ़ाई के लिए? 8 से 10 घंटे जो प्रॉपर दे पाएंगे, और देना होगा आप लोगों को, इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए आप लोगों का।
8 से 10 घंटे से मैं ज़्यादा टाइम भी ले सकता हूं आप लोगों का, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो न्यूनतम समय है कह रहा हूं, 8-10 घंटे, मतलब आपको 8 से 10 घंटे देना ही पड़ेगा इस 90 दिन में। 8 से 10 घंटे यानी 10 घंटे इस टू 90 डेज, ये चाहिए मुझे। आपके जीवन के 900 घंटे चाहिए, 900 घंटे चाहिए मुझे। 900 घंटे में काम होगा पूरा का पूरा जितना भी है, कम से कम 900 घंटे चाहिए आप लोगों के। ठीक, चलिए अब समझिए क्या करना है आपको। ये सब्जेक्ट हैं आपके। मेरा काम क्या रहेगा आप लोगों को, हर संडे को शाम को 6 बजे, मंडे टू सैटरडे आपको कितना पढ़ना है, मंडे टू सैटरडे कितना पढ़ना है, घटना चक्र कितनी पढ़नी है आपको, और आपको मंडे टू सैटरडे आपको कितनी क्लासेस देखनी है, कितनी क्लासेस देखनी है और कितना ये करना है, इसको लेकर प्रॉपर टारगेट देने का मेरा काम होगा। ये काम तो मैं करके जाऊंगा ईमानदारी पूर्वक। और सारे क्रैश कोर्स वाले बच्चों की आप लोगों की ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है जनवरी तक की, जनवरी तक के लिए आपको वैलिड कर दिया गया है। और जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, आप सभी को आज़ाद आईएएस एकेडमी में एक रेगुलर बैच ओपन किया गया है। रेगुलर बैच एक ओपन किया गया है क्रैश कोर्स का, रिवीजन का, आज़ाद आईएएस एकेडमी एप्लीकेशन पे। उस एप्लीकेशन पे आपको डेली क्लासेस भेजी जाएंगी, डेली जितनी क्लासेस आपको पढ़नी चाहिए, डेली क्लासेस आप लोग को भेजी जाएंगी उतनी। और जो जुड़ चुके हैं उनकी क्लासेस जो होंगी उनको डेली 5-5, 10-10 क्लासेस जितना आपका टारगेट में होगा, और डेली टारगेट आपको पूरा करना होगा, डेली टारगेट आपको पूरा करना होगा। 90 दिनों तक आपके संपर्क में प्रॉपर, बीच बीच में मैं आपके आता रहूंगा, पूछता रहूंगा, ये पूछता रहूंगा कोई डाउट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप टारगेट पूरा कर रहे हो कि नहीं पूरा कर रहे हो, कोई व्यवधान तो नहीं क्रिएट कर रहे हो किसी तरीके का। 90 डेज तक इस पूरे ईरा पे आप लोगों के टच में मैं प्रॉपर बना रहूंगा आपके ग्रुप में। जितने बच्चे हैं सारे के सारे, जितने आजाद आईएएस एकेडमी के जितने बच्चे हैं, क्रैश कोर्स के हैं, यूपीपीसीएस के हैं, या फिर जो सुपर 50 वाले बच्चे हैं, सभी सुपर 50 वालों को भी क्रैश कोर्स में जोड़ दिया गया इसी में। तो ये रिवीजन कोर्स के माध्यम से आपको वीडियो क्लासेस मंडे से, यानी कि संडे 6 बजे, हर संडे 6 बजे कितनी क्लासेस आपको करनी है एक सप्ताह में, वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए एक पूरा टास्क है मेरा। ये पूरा आपका 90 डेज में होगा। जुलाई में हमारे पास 20 दिन बचे हैं। 20 दिनों में पॉलिटी तो पूरी खत्म हो जाएगी आपकी, घटना चक्र से भी और सब्जेक्ट वीडियो से भी। 25 वीडियो हैं, मैंने खुद करवाए पॉलिटी के। 395 के 395 अनुच्छेद, सारे आर्टिकल, एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें। घटना चक्र से आपको पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से आपका रिवीजन होगा, इसलिए दोनों लेकर के चलेंगे। दोनों का टारगेट दूंगा मैं आप लोगों को, इसका टारगेट प्लस इसका टारगेट। वीडियो के माध्यम से चीजों को आसान भाषा में पढ़ोगे और घटना चक्र से कंप्लीट रिवीजन करोगे पूरे सब्जेक्ट का। कोई रिस्क नहीं लेंगे आप, 100% कह रहा हूं। एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो बताइएगा, कोई भी चीज नहीं हो आपकी वो बचेगी इसमें। इसी के बाद हिस्ट्री चालू करेंगे हम। अगला जो आपका टाइम आएगा उसमें हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का घटनाक्रम चालू करेंगे। इतिहास 20 डेज में कंप्लीट कराऊंगा आपको, जुलाई महीने के अंतिम 10 दिन और अगस्त महीने के प्रारंभिक 10 दिन। 20 दिनों में पूरा का पूरा इतिहास आप कवर करोगे, पूरा इतिहास कंप्लीट रिवीजन होगा। टेंशन ना लो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपके रिवीजन की। मैं आपको टारगेट वीडियो दे रहा हूं, जबरदस्त रिवीजन आपका ना हो जाए तो बताइएगा। जबरदस्त शानदार रिवीजन ही नहीं होगा, आत्मविश्वास जबरदस्त कूट कूट के भरने का रिवीजन। जितना बोलता जाऊं बस उतना करते जाना, बस ये इसके लिए प्रॉपर एक्टिव रहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म पे। आजाद आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर एक्टिव रहूंगा 90 दिनों तक आप लोगों के लिए, ठीक। इसके बाद अगस्त के
15 दिन तक आपको ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी, फिजिकल वर्ल्ड और इंडियन, इसका कंप्लीट रिवीजन करोगे आप लोग, कंप्लीट रिवीजन करोगे इसका। इसके बाद इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण आपका, ये आपका 5 दिनों में, हम 5 डेज में पर्यावरण कवर करेंगे, 5 डेज में। ध्यान रखना 10 घंटे के लिए रेडी रहना, कमर कस लेना 10 घंटे के लिए मंडे से। जितने क्रैश कोर्स वाले हैं और जितने मुझे इस बैच से जुड़ेंगे, जितने भी बच्चे हैं, सब लोग रेडी रहना। अब ये मैंने बोला था 3-4 दिन पहले आप लोगों को, आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया होगा, लेकिन अब टाइम आ गया है, चीजें अब टाइम आ गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो पढ़ा हुआ याद नहीं होता, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, आप एक बार भी नहीं सही से पढ़ते हो, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो 4 किताबें, एक किताब के 4 पन्ने पढ़ने के बाद कहते हैं मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं होता। पूरी किताब तक कंप्लीट नहीं करते हो आप, पढ़ा हुआ याद नहीं होता। यदि पढ़ोगे ना तो भूलता ही नहीं है किसी को। पहले एक बार पता तो करो आप पढ़ते कितना हो। 4 पन्ने पढ़ने के बाद, इसके बाद वो किताब रख दिया, दूसरी किताब उठा ली, पढ़ा हुआ याद नहीं होता। 4 वीडियो देखने के बाद पढ़ा हुआ है, कितने रिवीजन किए हैं आपने? पढ़ा हुआ याद नहीं होता, कितने रिवीजन किए हैं आपने? जिनको पढ़ा हुआ याद नहीं होता, कितने रिवीजन किए हैं आपने? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, उसको दोबारा तिबारा चौबारा देखा है? पढ़ा हुआ याद नहीं होता, नहीं देखा ना। आज रिवीजन करने को लिए तो बोल रहा हूं कि अब रिवीजन देखो, डबल रिवीजन होगा इससे। एक बार वीडियो क्लासेस से, दूसरा बुक से। पूरे दिन, शुरुआत के 10 दिन तक हम पॉलिटी में हो जाएंगे, नेक्स्ट 20 दिन तक इतिहास में हो जाएंगे, फिर ज्योग्राफी में हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट को धारदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्लस कंटेंट के साथ आपके काम करवाया जाएगा, पूरा का पूरा कंटेंट के साथ आपके काम होगा। तो आपका जो है ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, बायोलॉजी। अगला सितंबर के महीने में हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपका रहेगा 10 दिनों में आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सितंबर के महीने में ही इंडियन इकोनॉमी की टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद लास्ट 10 दिनों में करंट अफेयर्स, इसमें आपको एक मैगजीन लेनी पड़ेगी, परीक्षा मंथन का लक्ष्य मैगजीन। करंट अफेयर्स के लिए परीक्षा मंथन की लक्ष्य मैगजीन आ जाएगी। लास्ट टाइम पीरियड पे उस लक्ष्य मैगजीन को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप घोट के पी जाओगे। बाकी संस्थान के द्वारा भी आपको करंट अफेयर जितना बताऊं उतना करके जरूर जाना, फिर मैं गारंटी लूंगा कि हाँ होगा कि नहीं होगा। इसके बाद अंतिम 10 दिन में हम अगेन रिवीजन, यहां पे रिवीजन किस चीज का होगा? फैक्ट का, ग्राफिक्स का, कुछ स्पेशल वीडियो आपको दूंगा और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट, 5 प्रैक्टिस सेट, टेस्ट प्लस लाइव प्रैक्टिस कराएंगे। लाइव प्रैक्टिस, यहां पे भी प्रैक्टिस चलेगी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। और लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के दिन की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, एग्जाम के दिन की आपकी क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, एग्जाम के दिन आपको कैसे वहां पे बिहेव करना है, उस तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो मंडे से आप में से जितने लोग तैयार हैं, जितने क्रैश कोर्स वाले हैं, लगभग 550 बच्चे हैं क्रैश कोर्स में, 550 बच्चे आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप में और आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी ऐप में। आज़ाद आईएएस एकेडमी में ये सारे बच्चे एक्टिव हो जाएं। बाकी के बच्चे जितने भी हैं, आप सभी को भी मैं टारगेट वीडियो पब्लिक करूंगा। टारगेट वीडियो तो सबको दूंगा, सबके पास आएंगे टारगेट वीडियो। बस इतना करना है, बाकी कोई पंचनामा नहीं है। और इतना करने में हालत खराब हो जाएगी, बता रहा हूं। आप में से सारे लोग, जितने लोग ये संकल्प लेकर के बैठे हैं, अब इसका एग्जीक्यूशन चालू होगा मंडे से, हमारा प्रॉपर मंडे से। इसी अवधि में आपको करंट अफेयर्स के मैं मास्टर वीडियो दूंगा, कुछ इंटायर वीडियो भी दूंगा। किसी किसी दिन टारगेट में इंटायर वीडियो भी मिलेगा। पूरा दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। 90 दिन साधारण नहीं होने वाले आपके, असाधारण 90 दिन आप लोगों के होने वाले हैं। असाधारण 90 दिन की तैयारी आपकी करवाने वाला हूं मैं कंप्लीट। तो जितने भी बच्चे मंडे के लिए रेडी हैं बिल्कुल से, जितने क्रैश कोर्स में जुड़े थे पहले वो सभी तो है ही हैं इसमें, जितने सुपर 50 बैच के बच्चे हैं वो सभी तो है ही हैं, जितने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सभी हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो सभी जुड़ेंगे। कहां जुड़ेंगे? आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप में। आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप में जुड़ेंगे वो बच्चे। आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप में कोर्स लॉन्च है,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। उस कोर्स में आप वो 90 डेज कंप्लीट रिवीजन कोर्स है, अभी टेलीग्राम चैनल जो आजाद आईएएस एकेडमी का है वहां पे वही चलेगा। मंडे के दिन से उसमें क्लासेस भेजनी चालू कर दी जाएंगी, प्रॉपर टारगेट वीडियो भेजने चालू कर दिए जाएंगे। संडे शाम 6 बजे आपको मैं मिलूंगा, संडे शाम 6 बजे आपको प्रॉपर टारगेट दे करके जाऊंगा। रेगुलर आप लोगों से मैं पूछता रहूंगा कि आपने कितना किया, कितना किया, कितना किया, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये प्रॉपर आजाद आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल रेगुलर चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। 28,500 बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें, 28 से 29,000 बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। सभी लोग बस तैयार हो जाओ, 1 मिनट। लिख लो भैया, कहीं कहीं भी लिख लो, डाल के देख लेना नेटवर्क के बारे में, मैं क्लास ले रहा था। हाँ ठीक। किसको? नीता जी कौन है? कौन? हाँ नहीं नहीं, दीजिए। हाँ किसको दिया, किसे आपने? नीता नाम का कोई नहीं है हमारे ऑफिस में भैया। कहाँ पे आप? सीमा जी होंगे, सीमा जी। अच्छा हाँ 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 ठीक है, ठीक। हाँ हाँ घर पे है। जी जी है। हाँ हाँ तो चीज़ों को लेकर के हमें प्रॉपर करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। यदि हम सो गए ना तो फिर चीज़ें बहुत डिले हो जाएंगी। तो मैं आपको मंडे से तैयार हो रहा हूँ, मंडे से प्रॉपर A to Z चीज़ें लेकर चलूँगा। बस जितना कहता जाऊँ बस उतना करते जाना, फिर देखना क्या मज़ा आने वाला है हमें। इस आने वाले पूरे 90 दिनों में आपकी तैयारी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, आपकी तैयारी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। आप सभी कुछ नहीं करना है, आप सभी को जितना मैं बताता जाऊं उतना फॉलो करते जाना, बस इतना फॉलो कर लो, बाकी मत चक्कर में पड़ना। क्योंकि आपके साथ दिक्कत है, आप 4 बार जो है चीज़ों को लेकर के पूछते हो, 10 लोगों से पूछते हो, तो ये मत करना, बस आप ये मत करना, ठीक है। सब दूंगा इस दौरान 90 दिनों में, इंटायर वीडियो भी आएंगे, मास्टर वीडियो भी आएंगे, करंट अफेयर्स भी आएगा। 90 दिनों में शानदार तैयारी आप लोग की करवाने वाला हूं, ठीक है। आपका सब कुछ कराने वाला हूं, मैं पूरी तरीके से कंप्लीट एक्टिव हूं आप लोगों के लिए। और छोटे छोटे वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा जो फैक्ट बेसिस होंगे। लास्ट टाइम पीरियड पे कंप्लीट रिवीजन, क्विक रिवीजन सब कुछ होगा यहाँ पे। तो अब बस आप लोगों का काम ये होना चाहिए, क्रैश कोर्स वाले तो जग जाओ, सारे के सारे सब जग जाओ जितने सो गए थे।
चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप जहां पे भी हो, जितने सेलेक्टेड वाले हैं, एक सेलेक्टेड वाले बच्चे भी का भी ग्रुप है, आप लोग भी, क्योंकि आप लोग को भी एग्जाम देना है, सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओ। और अब इस साल एक अलग ही हमें रूप में जाना है, अलग ही तरीके से। जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि 8 से 10 घंटे को लेकर आप लोगों को भी टाइम निकालना पड़ेगा। लास्ट मंथ में आपको छुट्टियां लेनी पड़ेंगी यदि इस साल के एग्जाम पे अच्छा काम करना है तो। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट ये 90 डेज का आप लोगों के लिए प्रोग्राम, 90 डेज का आप लोगों के लिए कार्यक्रम। 90 दिन सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी है, पढ़ाई और कुछ भी नहीं, केवल और केवल पढ़ाई। तो 90 दिनों की केवल और केवल पढ़ाई आप लोगों को करनी है। डाइवर्जेंस 0 चाहिए मुझे, 0% डाइवर्जन चाहिए आप लोगों के। फोकस डाइवर्जन 0% होना चाहिए। यदि आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म में आपको आपका एग्जाम ही दिखना चाहिए, और एग्जाम के लिए आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन दिखना चाहिए। हर सप्ताह रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूअस संपर्क में रहूंगा, प्रॉपर इस पे काम करेंगे, प्रॉपर डाउट होगा, सब कुछ लेकर के चलूंगा। आप लोगों के लिए अब तपाने की जरूरत है, बस जितना कहूं पर डे वाइज, जितने पेज आपको कहूं, जितना आपको कहूं, सब्जेक्ट कितना करना है, कितने वीडियो करना है, क्या करना है, वो सब का काम आपका रहेगा। डेली बेसिस आपको कंटेंट आपके ऐप में जो जुड़े हुए हैं उनको मिल चुका होगा, और जो जुड़ेंगे उन्हें डेली कंटेंट आएगा, पर डे कंटेंट मंडे से आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आजाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। क्या कर लो आप लोग? आजाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आजाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन, आजाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन क्या करना है? आजाद आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है आपको? ऐप डाउनलोड करना है। आजाद आईएएस एकेडमी का क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है। और यदि आप जुड़ना चाहो तो जुड़ जाइएगा, अन्यथा की स्थिति में यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर जितना मैं घटना चक्र का बताऊं उसे करना है। जहां से भी आपने पढ़ा, अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, नोट्स पे काम करना है। बस 90 दिन में सब बदल जाएगा, 90 दिन में पूरा सिलेबस हो जाएगा, प्रॉपर A to Z सारी चीजें करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, मैं अब आपको कब मिलूंगा? संडे को मिलूंगा। कब मिलूंगा आप लोगों को? संडे को मिलूंगा। तो सभी लोग संडे 6 बजे, आपको संडे 6 बजे मिलूंगा। संडे 6 बजे आपको टारगेट वीडियो दूंगा, कितना आपको कंटेंट करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने सब बना लिया है। पूरा 90 दिनों का प्लान बना चुका हूं, रणनीतिक प्लान। कब कौन सा वीडियो नया आएगा, मास्टर वीडियो कौन सा आएगा, इंटायर वीडियो कौन सा आएगा, सब बताऊंगा। इसमें सब करवाऊंगा, जितना भी कंप्लीट है सब कराऊंगा, पूरा करंट अफेयर्स। बस जितना बताता जाऊं उतना करते जाना। बस एक बार मेरे हिसाब से चल लो, फिर रिजल्ट वाले दिन के बाद आप मिलेंगे, एग्जाम दे करके आएंगे, कॉन्फिडेंस बताएंगे। लेकिन मुद्दा वही है, आप चल लेना ईमानदारी से। आप में से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों की संख्या बहुत कम होती है। एक बार कदम से कदम मिला के चल रही है, मैं गारंटी लेता हूं आपको बहुत अलग डायरेक्शन पे चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए मैं संडे को मिलता हूं। आप में से जिस भी बच्चे को, जो भी बच्चा, देखो ऐप में आप लोगों को आजाद आईएएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां पे आपको बैच मिल जाएगा 90 दिन का रिवीजन कोर्स। यदि दिक्कत आती है तो ये नंबर आपका जिंदाबाद है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है आपको, आपका इसका सोल्यूशन मिलेगा 19115269 ये नहीं है 9115269789। ये संस्था का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। क्या है ये? व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। ये नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सअप करना है 9115269789 पे। ठीक है, प्रॉब्लम्स दिमाग की जितनी भी आपकी हैं उसे एक तरफ रखो, आज से पूरी तरीके से अपने आप को रेडी कर लो। मंडे से जितनी चीजें लेकर के चलूंगा, घटना चक्र सभी लोग ले लीजिएगा। घटना चक्र हर बच्चे के पास हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घटना चक्र। सबके पास मुझे घटना चक्र चाहिए। अपडेटेड आ चुकी है, अब 2021 की भी आ चुकी है। घटना चक्र की साइट से जाके बुक कर दो, या आजाद पब्लिकेशन में भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आजाद पब्लिकेशन में भी संपर्क कर सकते हैं सभी बच्चे। तो चलिए, ये पूरा सिनेरियो आपका अब प्रारंभ होता है एक नई तैयारी के लिए, एक निर्णायक तैयारी के लिए, परीक्षा के अंतिम दौर तक की तैयारी के लिए।
साथ में जुड़ेंगे, 90 दिन तक शानदार तैयारी करेंगे, कंटिन्यूअस तैयारी करेंगे, रेगुलर तैयारी करेंगे। आपको रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी, प्रॉपर कंप्लीट आपको टारगेटेड वीडियो आएंगी। पर डे आपको एक टारगेट होगा और एक उस टारगेट के हिसाब से आप डेली बेसिस पढ़ोगे। नोट्स भी जो बनाना चाहे बनाएंगे, या फिर अल्टीमेट आपको हर चीज रिवाइज करना है। 90 दिनों में कंप्लीट रिवीजन एक बड़ा टास्क है, ठीक है। तो सभी के लिए पूरा प्रोग्राम है। मैं आप सभी के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को संचालित करूंगा और आप लोगों को पूरी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप सभी को संडे को 6 बजे, भूलिएगा मत। संडे को 6 बजे एक कागज, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिएगा टारगेट वीडियो प्रोग्राम। जितना टारगेट दे के जाऊं उसे लिखना है, और फिर इसके बाद धड़ल्ले से मंडे से सुबह से मॉर्निंग से लग जाना है, सैटरडे तक बिल्कुल धुआंधार पढ़ना है। संडे आपको गैप दूंगा, संडे आपको रिलैक्स के लिए दूंगा, ठीक है। इसलिए मंडे से आप लोगों की सबसे निर्णायक तैयारी प्रारंभ हो रही है आजाद आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जितने भी आईएएस और यूपी पीसीएस के बच्चे हैं, इस बार एक नया परिवर्तन लाना, नया आगाज लाना है। लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने का पूरा आपको संकल्प लेना है। कम से कम 1000 स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई होने चाहिए। 1000 से ज्यादा बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई होने चाहिए। इतना संकल्प बना के मैं चल रहा हूं, इतना संकल्प कि आपको अपने ऊपर जितना बताता जाऊं ईमानदारी से काम करके जाएंगे, बस, ठीक है। तो मिलते हैं संडे को शाम 6 बजे। सभी लोग उपस्थित रहिएगा, सबको बता दीजिएगा। और आजाद आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से रेगुलर बैच ज्वाइन कर लीजिए। यदि करना चाहते हैं, घटना चक्र लेके रख लीजिए, या फिर कोई दिक्कत आती है इस नंबर से कॉल करिए। आप लोगों से प्रॉपर A to Z आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। अब आपको मंडे से प्रॉपर क्लासेस आएंगी, ठीक है। आप लोगों को